साग पका हो और आपके हमसाए भूखे हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसको साग पंजाब की एक स्पेशल डिश है जो कि बहुत मशहूर है और बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही डिलीशियस है। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बल्कि बनती ही सर्दियों में है। तो मैं इसको आज पंजाब के देसी स्टाइल में आपको शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इधर पंजाब में इसको पकाते हैं, और ख़ास जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कैसे हैं? मेरे सब खैरियत से होंगे। तो साग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें मैंने ये सरसों का साग गंदलों वाला लिया है, और इसमें मैं एक गुट्टी धनिया की ली है मैंने, और मेथी ली है एक गुट्टी, और ख़ास इंग्रेडिएंट जिसमें डाला जाता है वो है बाथू इसको बोलते हैं, और एक पाव हरी मिर्ची हैं, और यहाँ पर मेरे पास अदरक है, और यहाँ पे आधा किलो, 1 किलो अगर आपके पास साग है तो आप आधा किलो उसमें पालक का ऐड करेंगे। तो चलिए फिर इसको काटते हैं। सबसे पहले हम इसको छील लेंगे अच्छी तरह से, इसकी सारी गंदगियाँ जो होती हैं इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये गलने में कुछ प्रॉब्लम बनती है और ये लेसदार सी बन जाती हैं। तो कटिंग भी नहीं होता है अगर हम ये ना उतारें सही तरह से, तो ये ना कटिंग नहीं होता है। तो इसको हम अच्छी तरह से छील लेंगे, और बाकी चीज़ों को भी हमें इस तरह से ये काट लेना है इस तरह से। ये कटर बहुत काम का है, इससे साग बहुत बारीक कटिंग होता है। तो ये देखिए, मैंने पालक को इसमें केला कटिंग करें तो वो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देती है। तो पालक को हमेशा मेथी के साथ, या वो बाथू जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें मिक्स करके काटिए, वो बहुत आसानी से कटिंग हो जाता है। तो साग कटिंग हो चुका है, और अब मैंने बड़े पतीले के अंदर पानी रख दिया है, पानी को उबलने देंगे। और यहाँ पे साग जो कि मैंने एक दफ़ा वॉश कर लिया हुआ है पहले, और इसको दोबारा रीवॉश करने के लिए मैंने इसको बड़े पैन में डाल लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी, ताकि अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी हो डस्ट वगैरह की तो वो भी निकल जाएगी। बहुत से लोग साग को पहले ही काट लेते हैं, धोने से या काटने से पहले धोते हैं, लेकिन वो कटिंग नहीं होता है अच्छी तरह से। तो अब इसको मैं छान कर इसमें सारा ऐड कर दूँगी। साग को आप थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, जैसे ही उबाल आता जाएगा तो ये साग नीचे बैठता जाएगा, और आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। सारा साग मैंने इसमें डाल दिया था, और अब अच्छी तरह से इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए भी साइड पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाहर की तरफ आएगा। तो वक्फे से इसको आप चम्मच के साथ हिलाते रहेंगे। तो ये जब काफ़ी अच्छी तरह से पक जाएगा, तो पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो फिर ये बाहर को नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो यहाँ पे किनारों से देखिए पानी बिल्कुल जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, और लेकिन अब ये बाहर नहीं आएगा। तो अब इस स्टेज में मैं इसमें 1 पाव जो सब्ज़ मिर्ची मैंने क्रश कर ली हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। अभी मैं सारी मिर्चें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब हम बना रहे होते हैं क्वांटिटी में, तो फिर समझ नहीं आती है मसाले की और अगर इसमें फीका हो तब भी अच्छा नहीं लगता, और अगर बहुत ज़्यादा हो तब भी अच्छा नहीं लगता। तो फ़िलहाल मैं इतना डालूँगी, उसके बाद टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद फिर इसमें कुछ चीज़ें अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने बड़े 2 चम्मच जो हैं वो नमक के ऐड कर दिए। जब ये पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर हम इसका अंदर से पानी को थोड़ा सा चेक करेंगे कि नमक और मिर्च की जो क्वांटिटी है जो हमारे टेस्ट के मुताबिक वो ठीक है या नहीं। अगर ज़रूरत हुई तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, अब मैं इस पानी को चेक कर लूँ किसी बर्तन में डाल के। तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अब मैं इसमें और ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक। तो जनाब देखिए कितना ज़बरदस्त पानी अभी काफ़ी हद तक इसमें से कम हो चुका है। किनारों पे देखिए कितनी ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं कितना साग बन रहा है, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा बन जाता है जब आप इसको पकाते हैं। तो हम लोग तो जब साग बनता है तो फिर अपने हमसायों वगैरह में सिर्फ खुशबू के लिए नहीं उनको छोड़ते, वहाँ पे हम उनको सर्व करते हैं।
तो अब इसमें जब काफ़ी पानी रिड्यूस हो चुका है तो मैं इसमें 2 चम्मच गंदम का आटा और 2 चम्मच इसमें मकई का आटा शामिल करूँगी। इस तरह छान लेंगे इसको और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। इससे साग की जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी आती है। जो हम फिर तड़का वगैरह लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर बनता है। अदरवाइज़ ये जो पानी होता है इसका वो रिलीज़ होता रहता है, फिर वो खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा क्योंकि अब जो पानी है वो काफ़ी थिक हो जाएगा और ये छींटे जो आपके ऊपर आएंगे, तो थोड़ा सा इसको पकाएंगे ऐसे एहतियात के साथ। तो मैंने तकरीबन इसमें आटा मिक्स करने के बाद 15-20 मिनट पका लिया है और काफ़ी हद तक पानी जो है वो इसका रिड्यूस भी हो चुका है। अब इसको हम एक घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोटेंगे और इसको बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट की तरह से एक टेक्सचर लेके आएंगे। तो ये देखिए इस तरह का हम घोटना इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ थोड़ा सा मेहनत का काम है ये। तो इसको हम अच्छी तरह से, अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया है, हल्की आंच से मेरी, थोड़ा सा इसको मैं घोट के फिर नीचे रख के इसको अच्छी तरह से चूल्हा बंद करके घोट लेंगे इसको। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो साग का टेक्सचर है हो चुका है। मैंने इसको नीचे रख लिया था। साग की रेसिपी बिल्कुल ऐसी है जिन पंजाब में बनाई जाती है। तो इसको तड़का लगाते हैं। तड़के की रेसिपी मेरी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, तो आप सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो तड़के की रेसिपी वहाँ पे देखिए। इसको हम तड़का लगा के फिर देसी घी के साथ, पराठों के साथ, अमूमन ज़्यादातर तो इसको मकई की रोटी के साथ सर्व करते हैं। तो ये देखिए इसको हमने इस तरह से तड़का लगाने के बाद देसी घी के साथ सर्व किया है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया।